आज की इस इम्पोर्टेंट प्रेस वार्ता में हमारे साथ उपस्थित दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता आदरणीय श्री रामवीर सिंह विधूड़ी जी, हमारे मीडिया रिलेशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज और स्पोक्स पर्सन हरीश खुराना जी, श्री प्रवीण शंकर कपूर जी और मीडिया के प्रमुख श्री नवीन कुमार जी, सभी हमारे पत्रकार बंधुओं, फोटोग्राफर्स भाइयों, साथियों, आज दिल्ली के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट, एक महत्वपूर्ण विषय जो दिल्ली की जनता से रूबरू रोज होता है और एक ऐसी लोगों की से जुड़ा हुआ विषय है जिसको दिल्ली सरकार ने बहुत ही लापरवाही से, आज दिल्ली के लोग भी परेशान हैं और दिल्ली जल बोर्ड का एक घोटाला जो कि एक बहुत बड़ा घोटाला है, दिल्ली की जनता का जो पैसा है उसको जल बोर्ड ने, दिल्ली सरकार ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसने इसको अंजाम दिया है। और ये इतना बड़ा घोटाला है कि दिल्ली जल बोर्ड में पिछले 5 सालों में केजरीवाल सरकार ने 26,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का घोटाला किया है। और ये सब घोटाला करते हुए दिल्ली सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन रहते हुए और उसके बाद उनके खासम खास सत्येंद्र जैन और राघव चड्ढा की मदद से 26,000 करोड़ रुपया डकार लिया है। और हैरानी की बात यह है कि दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड को अपने कार्यकाल में करीब 41,000 करोड़ रुपए का लोन दिया। उसमें से 26,000 करोड़ रुपए का कोई हिसाब किताब नहीं है, कहीं कोई उसका जिक्र नहीं है, ना बजट में जिक्र है, ना कहीं भी कोई लेखा जोखा नहीं है। सीधे सीधे 26,000 करोड़ रुपए का घोटाला है और ये पैसा दिल्ली सरकार के खातों से जल बोर्ड के खातों में ट्रांसफर होने के बाद उसका ना कोई हिसाब है, ना किताब है, ना तो जल बोर्ड दे रहा है, ना ही दिल्ली सरकार, कहीं कोई हिसाब किताब नहीं है। आपको ध्यान होगा, इस तरह का इतना बड़ा घोटाला, इससे तो ये लगता है दिल्ली जल बोर्ड नहीं है, वो दलाली जल बोर्ड बन गया है। जिसको हम दिल्ली जल बोर्ड कहते हैं वो आज अरविंद केजरीवाल की करतूतों के कारण से ये दलाली जल बोर्ड बनकर रह गया है। जो दिल्ली के लोगों का पैसा है वो इस तरह से ये घोटाले में उड़ा रहे हैं। ध्यान होगा आपको, दिल्ली सरकार ने हर घर में नल के साथ जल देने का वादा किया था, लेकिन 6 साल के बाद स्थिति जस की तस है। 2015 में भी वही हाल था, आज 6 साल के बाद भी उसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुए। और यही मैं आपको अगर आंकड़ों की बात करें तो मेरे पास एक एक रिपोर्ट के आंकड़े हैं। मैं जो भी बात कह रहा हूं आंकड़ों के साथ कहूंगा। जिस तरह से दिल्ली जल बोर्ड ने पिछले दलाली जल बोर्ड ने जिस तरह से इन्होंने 1799 कॉलोनी के अंदर आज तक सिर्फ 470 कॉलोनी में ही सीवर डालने का काम शुरू कर पाया है, जबकि इन्होंने 1799 कॉलोनी की बात की थी। और बिल्कुल अगर हम पानी की स्थिति की बात करें तो आज भी 28.08% घरों के अंदर पानी, अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर पानी, पूरी दिल्ली के अंदर ये पानी
नल के द्वारा नहीं पहुंच पा रहे, यानी 1/4 से भी ज़्यादा दिल्ली आज वहां पर पानी की सप्लाई नहीं है। और ये हम नहीं कह रहे, ये रिपोर्ट कह रही है, जो रिपोर्ट अखबारों में भी छपी है, जो रिपोर्ट दिल्ली सरकार की रिपोर्ट भी है, और ये दलाली जल बोर्ड की रिपोर्ट है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये दलाली जल बोर्ड के कारनामे हैं, जो 26,000 करोड़ रुपए का घोटाला इन्होंने दिल्ली की जनता का जो पैसा है ये उड़ा रहे हैं, किस तरह से, ये आपके सामने है। और अगर एक एक हम बात करें तो जिस तरह से जो बातें सामने आई हैं, मैं एक एक साल की अगर बात करूं ये 26,000 करोड़ की, तो 2015-16 में इन्होंने 3,309.21 करोड़ रुपया जो एक्स्ट्रा बजटरी बोरोइंग है, 2016-17 में 5,072.92 करोड़ रुपया हो गया, 2017-18 में ये 4,450.81 करोड़ हो गया, 2018-19 में 5,760.31 करोड़ हो गया, और बढ़ते बढ़ते 2019 में ये 19-20 में 6,073.64 करोड़ हो गया, और कुल मिलाकर 26,000 करोड़ से भी ज़्यादा इन्होंने जो दिल्ली जल बोर्ड को लोन दिया है, जो घोटाला किया, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और आपको ध्यान होगा कि जो इनके काम थे, चाहे वो यमुना एक्शन प्लान हो, चाहे वो लोगों को साफ सुथरा पानी देने की बात हो, हर मामले में आज दिल्ली परेशान है। और मैं आपको कहूँगा, आज चाहे वो दक्षिणी दिल्ली हो, मध्य दिल्ली हो, आज भी ऐसे इलाके हैं जहाँ पर उन कॉलोनियों में, चाहे वो संगम विहार हो, तुगलकाबाद हो, देवली हो, या मध्य दिल्ली का इलाका बलजीत नगर हो, प्रेम नगर हो, या फिर आप उत्तरी दिल्ली में नागलोई का इलाका हो, कौन सा दिल्ली का ऐसा कोना है जहां पर पानी की सप्लाई वहां प्रॉपर नहीं हो रही है, वहां टैंकरों से पानी पहुंच रहा है और टैंकर माफिया सक्रिय है। बहुत सारे विधायक भी इनके उस माफिया, उस टैंकर घोटाले में लिप्त हैं, इनके जल बोर्ड, इनके कार्यकर्ता भी लिप्त हैं। और इसके साथ ही साथ मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि ये बात जब हम पहले करते थे कि भाई ये जल बोर्ड काम नहीं कर रहा, जब ये सारी बातें सामने आई तब पता लगा कि 26,000 करोड़ रुपए का जो घोटाला किया है और काम नहीं हो पा रहा है, कि इन्होंने हर घर में नल से जल देने का वादा किया, वो नहीं पूरा किया। फिर आज हालात ये हैं कि आज भी पूरी दिल्ली के अंदर पानी का प्रोडक्शन 2015 में 870 MGD था, अभी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, 900 MGD है। अभी पर कैपिटा अगर हम बात करें तो पहले 2015 में 50 GPCD था, आज की तारीख में 44 हो गया है, घटकर 44 रह गया है। यानी पानी की सप्लाई कम हो गई है, पानी का उत्पादन कम हो गया है, क्योंकि दिल्ली की आबादी बढ़ गई है। और इसी के साथ साथ जो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था है, जिसके लिए जल बोर्ड भी जाना जाता है, और उसमें सीवेज व्यवस्था है। इन्होंने इंस्टॉल्ड सीवेज ट्रीटमेंट कैपेसिटी भी इनकी घटकर, सबसे बड़ी बात चौंकाने की कि आखिर ये पैसा जा कहाँ रहा है। ये पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। इसीलिए एक तरफ तो दिल्ली की आबादी बढ़ रही है, दूसरी तरफ 684 MGD इनका 2015 के अंदर ये सीवेज ट्रीटमेंट कैपेसिटी थी, जो घटकर 597 रह गई है। पूरी दिल्ली के अंदर इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन की बात करें, जो पॉल्यूशन की हम बात करते हैं, वो भी जल बोर्ड से कहीं ना कहीं संबंधित मुद्दा है। उसमें भी 13 कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स में सिर्फ 3 ही प्लांट इनके चल रहे हैं, 3 ही प्लांट पर इनका काम हो रहा है, 10 प्लांटों में काम ही नहीं हो रहा है। और इसी तरह से
अगर हम सीवेज ट्रीटमेंट की बात करें तो कुल मिलाकर लगभग जो आज यमुना जी की हालात हैं, यमुना जी सफाई अभियान इन्होंने लिया था लेकिन 14 एसटीपी प्लांट नहीं लगे, 13 एसटीपी प्लांट जो इनके बंद पड़े हुए हैं, यानी 27 एसटीपी प्लांट लगे नहीं। इसीलिए आज यमुना जी में अमोनिया का स्तर बढ़ रहा है, यमुना गंदी है। खुद मुख्यमंत्री साहब ने कहा था कि हम यमुना जी को ऐसा कर देंगे, इतना साफ कर देंगे कि लंदन की टेम्स नदी बना देंगे। अरे लंदन की टेम्स नदी तो बात छोड़ो, उन्होंने कहा था दिल्ली के सब लोगों को हम वहां डुबकी लगा देंगे। ये जितने वादे किए थे, आज यमुना जी की हालात, यमुना जी गंदी हो रही हैं, लगातार ये दिल्ली सरकार के रहते हो रहा है। और ये सीबीसीबी जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, पॉल्यूशन कमेटी है, उनका कहना है कि 22 बड़ी नाले जिसमें से 14 नाले का पानी यमुना जी में अनटैप्ड, दिल्ली सरकार जिसको काम करना था वो नहीं कर पाए, अनटैप्ड जा रहा है। और आज हम ये मांग करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब, दलाली जल बोर्ड जो आपका, जिसने 26,000 करोड़ रुपए आपने डकार लिए हैं, आपने घोटाला किए हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सब रिपोर्ट कह रही है, कागज कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री साहब अगर आपको ये दिल्ली सरकार, दिल्ली जल बोर्ड जो दलाली जल बोर्ड बन गया है, ये नहीं संभल रहा है तो आप इस्तीफा दीजिए। दिल्ली के लोगों को साफ सुथरा पानी पीने का अधिकार है, दिल्ली के लोगों को साफ सुथरी यमुना पे जाने का अधिकार है, वहाँ पूजा करने का अधिकार है, वहाँ छठ पूजा के साथ साथ और भी दिल्ली के पर्यावरण के लिए यमुना जी साफ होनी चाहिए। ये वादा आपने किया था जिसमें आप 6 साल के बाद पूरी तरह विफल साबित हुए हैं। इसलिए मैं दिल्ली सरकार से, दिल्ली के मुख्यमंत्री से मांग करता हूं, दलाली जल बोर्ड जो दिल्ली सरकार ने बना दिया है, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब इस्तीफा दीजिए। दिल्ली जल बोर्ड आपसे एक डिपार्टमेंट संभल नहीं रहा है, आप इस्तीफा दीजिए। और इस तरह मैं जो 26,000 करोड़ रुपए की बात आपके सामने रखी है, ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो लोग आज दिल्ली सरकार में, अरविंद केजरीवाल जी जिस तरह की बातें करते हैं उसमें पूरी तरह से नाकाम साबित हुए हैं। ये बात सब आप लोगों के सामने है। मैं यही बात कह के आप लोगों के से यही बात कह के अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।